हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नबुल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सकतों की कैसे आजाद। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खदम, आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। आप इसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपकी इस मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए। हम अपने उन तमाम दोस्तों को, बहनों भाइयों को खुश आमदीद कहना चाहते हैं और जी आए कहना चाहते हैं, वेलकम कहना चाहते हैं जी, जो सुबह सवेरे हमारा साथ देते हैं, इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। अजीजों, ये एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडिया है जिसकी अफादियत से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जरिए खुदावन के मुंह की बातें, खुदावन का पाक कलाम जो है वो लोगों तक पहुंचता है। और मैं इस बात के लिए खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ, खुदावन ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम उसके मुंह की बातें उसके लोगों तक पहुंचा सकें। एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, आजाज है, इस्तेहकाक है हम सब के लिए कि हम खुदावन के कलाम को खुदावन के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम पुराने नाम में देखें तो वहां पर अंबिया जो होते थे, नबी जो होता था, नबी का मतलब है नबू, माउथ पीस ऑफ गॉड। तो हम तुरी की मानद हैं, हम उस इंस्ट्रूमेंट की मानद हैं जिसे बजाया जाता है और उसमें से आवाज निकलती है। तो वी आर नथिंग, वी आर जस्ट अ वेसल। हम एक बर्तन है, खाली बर्तन है जिसे खुदावन ने भरा है, और हम वो साज हैं जिसमें से खुदावन की आवाज, खुदावन के कलाम की बातें जो है लोगों तक पहुंचती हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप खुदावन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बने, खुदावन के लिए आप लोगों को जीते, रूहों को जीते, ये बहुत बड़ा काम है, रूहों को जीतना। तो आप हमारा साथ दें और इस लिंक को आप दोस्तों के साथ, बहनों भाइयों के साथ बांटें, ताकि वो खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। इससे बड़ी खिदमत और कोई नहीं है कि आप किसी रूह को बचा लें, किसी शख्स को खुदावन के बारे में बता दें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ा काम है जो खुदावन ने हम सबको सौंपा है। तो वंस अगेन जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स एंड आवर ओपनिंग डिवोशन। जी हाँ, आप जानते हैं कि प्रोग्राम के शुरू में हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान ध्यान ओपनिंग डिवोशन। तो इससे शॉर्ट डिवोशन। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, इसका 11 बाब, इसकी 9 आयत से 10 आयत तक खुदा उनके पाक कलाम का 9वीं और 10वीं आयत को हम देखेंगे। यूं मरकूम है, बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। अजीजों, आप जानते हैं जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो लोग जो कि समुद्र की तह में जाते हैं और वहां से वो मोती तलाश करते हैं। स्कूबा डाइवर्स, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। व्हाइल आई वाज इन माल्टा, और वहां पर मैंने देखा कि बकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और कुछ लोग फन से को फन, वो उन्हें कहते नहीं, हम भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वो उनको बकायदा सारे उनको बताते हैं जी कैसे आपने जाना है पानी के अंदर। और मेरा बेटा जो उसने कहा कि जी मैं जाना चाहता हूँ, उसको बकायदा उन्होंने ट्रेनिंग दी, और फिर एक रोप जो है, एक रस्सी जो है वो बांध देते हैं उसके कमर के गिर्द। आई वाज बिट अफ्रेड, मैंने कहा यार ये आप क्या एक्सपीरियंस कर गए? नहीं डैड, आई वांट टू गो। तो देन ही वेंट इनटू दैट वाटर, और स्कूबा डाइवर्स के साथ वो गया और उसने वो एक्सपीरियंस किया। इट वाज फैंटास्टिक। और वहां पर वो जाते हैं और उस समुद्र के अंदर एक अजीब दुनिया है, उसको वो देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री में भी आपने देखा होगा। तो सीकर्स, हाँ जी, जो मतलाशी होते हैं वो ही मोती पाते हैं। हमें खुदावन के लिए सीकर्स बनना है, स्कूबा डाइवर की तरह मतलाशी होना है खुदावन का। और इसके लिए आपके अंदर एक एम्बिशन होना चाहिए, एक ख्वाहिश होनी चाहिए, इश्तियाक होना चाहिए, तभी आप खुदावन को पा सकते हैं। इफ देयर इज नो सच
हंगर एंड थर्स्ट, अगर आपके अंदर ये भूख प्यास ही नहीं है, खुदावन की आप मतलाशी नहीं है, तो फिर आप इन चीजों को, इन बरकत को हासिल नहीं कर सकते। हम इस पाक कलाम के अंदर देखते हैं कि ये कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छा जी हम ढूंढे या ना ढूंढे। इट्स अवर ड्यूटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुदा के मतलाशी हो। और यहाँ पर एक प्रॉमिस है, इन दिनों जबकि हम प्रॉमिसेस पर बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा खूबसूरत वादा है। अब देखें वादा करने वाला कौन है। वो कहता है बस मैं तुमसे कहता हूँ, खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं, बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। 3 जो अमल हैं, काम हैं, वो हमें करना है। हमें मांगना है, हमें खटखटाना है, और हमें खुदा उनको उसके पास जाने के लिए हमें ये 3 काम जो है, हमें ढूंढना है, खटखटाना है, और खुदा उनसे जब हम दरख्वास्त करते हैं, जब मांगते हैं, जब खटखटाते हैं, जब ढूंढते हैं, तो खुदा हमें बरकत देता है। इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? ये कौन सा तरीका है, कैसे हम मांग सकते हैं? दुआ के जरिए। दुआ जो है एक बड़ा पावरफुल टूल है। दुआ के जरिए आप खुदा को ढूंढ सकते हैं, दुआ के जरिए आप खुदा से मांग सकते हैं। और अगर आप दुआ नहीं करते और आप खुदा से मांगते नहीं, अच्छा, दुआ के साथ एक और बात जो है वो बड़ी जरूरी है, इंतजार करना। देखिए, जब आप दरवाजा खटखटाते हैं थोड़ी देर के लिए, आज मैं न्यूज में देख रहा था कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे जब लोग जा रहे हैं मीटिंग के लिए, तो वो कुछ लोग जो है उनके लिए एकदम से दरवाजा जो खुल जाता है, कुछ लोग जो है वो इंतजार करते हैं, नॉक करते हैं, और फिर वो दरवाजा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का जो है उनके लिए खुलता है। तो मैं ये सोचा था कि शायद कोई इधर क्लोज सर्किट कैमरा लगे होंगे कि जैसे शख्स को दरवाजे के पास आता है, अगर वो नॉक नहीं करता तो अंदर से खोल देते हैं। इट्स द सेम, कुछ लोगों के लिए दरवाजा बड़ी जल्दी खुल जाता है, कुछ लोगों को इंतजार करना पड़ता है। तो इट्स ऑल डिपेंड, आप खुदा को डिक्टेट नहीं कर सकते। कई दफा इंस्टेंटली वो दुआ का जवाब दे देते हैं, कई दफा खुदावन जो है वो चाहते हैं कि हम इंतजार करें। और दोनों सूरतों में हमें रुकना नहीं चाहिए, खटकाने से, मांगने से, ढूंढने से। तो कॉन्टिन्यूसली एक प्रोसेस है, और उसमें कई महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, बट देयर विल बी आंसर। उसमें देर हो सकती है लेकिन डिनाइल नहीं है। देयर इज अ डिले बट नॉट द डिनाइल इन द आंसरिंग ऑफ आवर प्रेयर। और खुदावन जो है वो हमारी दुआओं को जवाब देता है। ट्राई टू बी अ गुड सीकर, अच्छे मतलाशी बने। कुछ लोग आए, यूनानी ग्रीक वो आए, और उन्होंने आकर तो से कहा, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। डू यू हैव सच डिजायर, कि आपके अंदर ये ख्वाहिश है? और वो लोग जो कैसी ख्वाहिश रखते हैं, खुदा उनसे मिलना चाहते हैं, आर यू लीडिंग टू देम टू क्राइस्ट? क्या आप उनको यीशु के पास ला रहे हैं? दिस ओवर ड्यूटी, हमारी पर्सनल ड्यूटी भी है टूवर्ड्स टूवर्ड्स सेल्फ एंड टूवर्ड्स अदर, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुदावन आपको बरकत दे कि आप एक अच्छे मतलाशी बने। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि प्यार खुदावन तू हमसे प्यार करता है, और प्यार खुदावन तुम्हारे लिए बंद दरवाजे खोलता है। प्यार खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो कि तुम्हारे अंदर ये ख्वाहिश रखता है खुदावन, तुम्हारे अंदर ये शौक पैदा करता है प्यारे खुदावन कि हम तुझे देख सकें। प्यारे यीशु जी, हमारे दिल की आंखों को खोलिए, हमें बरकत दीजिए। जो है इसका स्पेलिंग भी ऐसे है JIO, जियो जो टीवी है उस पर हमने इसको लॉन्च किया है। तो ये जो चैनल है बाइबल टीवी ग्लोबल जो है, ये अब इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में लोग जो हैं इसको बड़ी मोहब्बत के साथ इसको रिसीव कर रहे हैं। 2 बॉक्स हैं जो कि बड़े पॉपुलर हैं, तो उनमें एक जो ये जियो बॉक्स है ये बड़ा पॉपुलर है, तो हम इसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट ये टीवी बॉक्स है, तो खुदा उनका शुक्र हो इससे बड़ी खुदा उनकी मेहरबानी के लिए। सॉरी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात के लिए दुआ करें कि खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम जो है उनको तैयार कर सकें, ताकि लोग जो है वो बरकत पाएं। मैंने आपसे इस बात को बांटा था कि हम ये चाहते हैं कि हम ना सिर्फ इससे खुदा का पाक कलाम लोगों को सिखाएं,
बल्कि ये माध्यम ऐसा है जिससे हम एक दूसरे के साथ अपने दुखों को, अपने मसाइल को बांटते हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों पाकिस्तान में जो फ्लड आया, उसकी वजह से बहुत बड़ी वहां पर तबाही हुई, और उसके फ्लड के बाद के जो असरात हैं उनको आप देखें कि लोग जो हैं उनके पास खाने के लिए नहीं है, सड़कों पर पड़े हुए हैं। शायद आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर किसी ने घर लेना हो तो उसको रेफरेंस चाहिए होता है, पुलिस की क्लियरेंस चाहिए होती है। तो वो लोग जो कि बेघर हो गए हैं, और जब वो कराची में, पंजाब में जो वो आए हैं और वहां पर उनको घर नहीं मिल रहे, और लोग कहते हैं जी आप हमें गारंटी दें और उसके बाद ये है कि आपको एडवांस देना होगा, तो घरों की शॉर्टेज हो गई है, फूड की शॉर्टेज है। ये एक ऐसा तबका है जो कि बेचारे अपने घरों से निकल कर दूसरे शहरों में गए हैं और उनको ये मसाइल दरपेश हैं, जॉब नहीं मिल रही। तो इन दिनों में, सर्दी में, ये बहुत बड़ा मसला है, लोग जो बेघर हैं। तो हमने ये ख्वाहिश की, ये इरादा किया कि हम उनके लिए, लोगों के लिए कपड़े जो हैं भेजें। और स्टॉनिशिंग, मैं बहुत ज्यादा इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि इतने लोगों ने सपोर्ट किया। कभी मेरे पास जो है वो जगह नहीं है और बड़ी मुश्किल पेश हो रही है, क्योंकि चर्च के अंदर हमने अपने जो टी रूम है उसमें कपड़ों को रखा हुआ है। जब संडे को लोग आए कहने के पैसे भी, इतना सामान कैसे भेजेंगे। तो खैर, जिसने ये सारा इंतजाम किया है खुदा ने, वो ये भी मुमकिन करेगा। उसमें लोगों ने नए कंबल जो हैं और कपड़े जो हैं वो भी दिए हैं, यूज भी हैं, शूज हैं। और अभी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से मुझे इन चीज़ों को कलेक्ट करना है। 29 अक्टूबर जो है वो जी शिपमेंट की डेट है, और मुझे आज जो है उसकी जो पेमेंट है वो करनी है। जो कार्गो है वो लेकर जाएंगे इसको, और विद इन 4 वीक्स उन्होंने कहा जी रफली जो है बाय द एंड ऑफ नवंबर होपफुली, खुदा ने चाहा तो ये कपड़े जो हैं, ये चीजें जो हैं लोग तक पहुंच जाएंगी। उसके लिए जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि आप मिशन पार्टनर हैं, आप हमारे साथ हैं। उसके लिए है कि अगर तो हमारा जो सामान है वो कंटेनर की सूरत में हम उसको करें, तो फिर हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लेनी पड़ती है उसकी, क्लियरेंस की, बाकी चीज़ों की। लेकिन अगर हम इस कंपनी, कार्गो कंपनी के जरिए भेजेंगे, तो फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारा जो कार्गो क्लियरेंस है, बाकी जो चीज़ें हैं सारी वो करेंगे, कस्टम क्लियरेंस वगैरह। उसके लिए जो वो चार्ज कर रहे हैं वो 1.25 पेंस जो है पर किलो के हिसाब से वो चार्ज कर रहे हैं, और 5 पाउंड जो है वो एक बैग के, जिसमें वो सारा सामान जो है लेकर जाएंगे। तो उसके बाद जो बाकी जो अखराजात है क्लियरेंस वगैरह के, वो भी हैं। तो उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, ताकि वो हम जो क्योंकि मेरे पास जो सामान है वो पूरे कंटेनर का तकरीबन वो सामान है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो सामान उन तक पहुंचे। तो अगर आप मेरी माली मुआवनत करना चाहते हैं तो प्लीज आप जरूर आगे बढ़ें, और कम से कम ये हम कर सकें कि ये सर्दियों के जो कपड़े हैं, जो ब्लैंकेट्स हैं, नए ब्लैंकेट्स भी हैं, कुछ वहां से भी हमने खरीदने हैं। तो प्लीज आप इसमें हमारी मदद करें। तो आप अपने डोनेशन जो है वो दें, ताकि मैं इस महीने के आखिर तक उनको पैक करके उनको अलग करना है। लेडीज के कपड़े अलग, जेंट्स के अलग हैं, शूज हैं, बच्चों के टॉयज हैं, बाकी चीजें हैं। तो उसमें आप प्लीज हमारी मदद करें और अपने डोनेशन जो है वो आप दें, ताकि हम इस सामान को जो है वो शिपमेंट, जो मैंने बताया कि 29 की बुकिंग है, और अगर हम उसको और डिले करेंगे तो फिर वो क्रिसमस का सीजन आ जाता है, फिर डिलीवरी के लिए बहुत सारे मसाइल होंगे। तो एज सुन एज पॉसिबल हम उसको भेजना चाहते हैं। और जो मुझे उन्होंने अभी डेट दी है वो 29 की जो मैंने बुकिंग करवाई है, तो प्लीज आप मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर है 0044 7718992824। ये नंबर है जिस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक हमारा जो अभी हमने सिलसिला शुरू किया 24/7 प्रेयर लाइन का, 24 घंटों 7 दिन ये प्रेयर लाइन ओपन होगी। और उसका नंबर है जी 0044 7464 129127। तो ये नंबर भी मैं उस पर शेयर भी करूंगा आपके साथ। तो नंबर है जी 07464129127। इस पर आप अभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप स्टूडियो में कॉल करना चाहें तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं इस पे भी जो है वो नंबर जो है वो दे देता हूँ आपको, ताकि आपको मुश्किल पेश ना हो। तो जो फेसबुक पे भी आप देख रहे हैं तो आप इस नंबर को नोट कर लें। और 0044 ये तो कंट्री कोड है, आपको पता है। और दूसरा जो नंबर है वो 7466129127। हाँ जी, ये नंबर है 27, सॉरी, तो मेरे क्लासेज जो है कभी 27।
746 सॉरी 7464129127। हाँ जी, ये नंबर है जी। तो इस नंबर पर आप जो है अभी अगर चाहें तो स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं और बाद में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये हमारे बाइबल टीवी ग्लोबल का नंबर है। मेरा जो दूसरा नंबर है वो भी आपके पास है और वो है 00770047189922 पर। आज क्या हो गया, तो आप इस पे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा जो ईमेल है nsamuel21@yahoo.com। तो ये नंबर है जिन पर आप हमें रब्ता कर सकते हैं। तो वक्त हुआ चाहता है जी खुदावंद के पाक कलाम का। इन दिनों हम गौर कर रहे हैं खुदा के जो वादे हैं, यीशु मसीह के जो नया दावा में जो उन्होंने वादे किए उन पर हम गौर कर रहे हैं। कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि वादा होता क्या है और जो वादा करने वाला है उसके बारे में हमने देखा था कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर हमने गौर किया था। तो आज अगर मैंने मदू किया था इवेंजलिस्ट इकबाल दासफ को, और आई डोंट नो कि क्योंकि मेरे साथ उनका राब्ता नहीं हो पाया तो मुझे नहीं पता कि क्या वजह हुई है और वो किसी तरह इस वजह से स्टूडियो में नहीं आ पाए। लेकिन चलें हम खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं। तो मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 10 बाब 7 आयत से लेकर तो 18 आयत तक खुदा के पाक कलाम को हम देखते हैं। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 10 वर्स 7 to 18। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। यो मरकूम है मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 10 बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं खुदा उनका पाक कलाम आपके लिए तिलावत करूंगा। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है, उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। खुदावन के जिंदा मोतबर लाखता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम आपका शुक्र करते हैं कि आप हमारे खुदा हो। खुदावन जिंदा पाक खुदा, आपसे दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं कि आप हमारे दिलों की आंखों को खोलिए, हमारी अक्लों को रोशन कीजिए ताकि हम आपके कलाम के गहरे भेद जान सकें। कदूस जिंदा पाक खुदा, आप अपने लोगों की रहनुमाई कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, अपने पाक रूह से मामूर कीजिए। यीशु के जिंदा और कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु के जो वादे हैं बड़े खूबसूरत वादे हैं।
जब मैंने इस मजमून को चुना तो मैं सोच रहा था कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने जहन में उन तमाम बातों को लेकर आए, उन वादों को लेकर आए जो खुदावन ने हमसे किए। बहुत दफा दुनिया की चहल पहल में, दुनिया के कामों में हम बहुत सारी बातों को भूल जाते हैं, और जब हमारी जिंदगी में कुछ मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो देखिए कई दफा आप कुछ चीज रख के भूल जाते हैं, आपको मालूम नहीं होता कि वो चीज कहाँ पड़ी हुई है, और आप उसको इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, लेकिन वो चीज आपके पास मौजूद होती है, उसका हल आपके पास मौजूद होता है। तो यही बात है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हमने सीखा होता है, लेकिन वो हमारे जहन में नहीं रहती। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी नोटबुक को लिया करें, अपनी बाइबल मुकद्दस को लिया कर उसको मार्क किया करें। सल्वेशन, निजात का वादा जो खुदा ने किया, मुक्ति इसको हम कहते हैं, रिहाई कहते हैं, तो निजात का जो वादा खुदावन ने, यीशु अल मसीह ने हमसे किया, तो ये वादा ऐसे ही खुदावन ने नहीं कर दिया। हमें इस बात के बारे में जानना है कि दरहकीकत निजात जो है वो क्या है और कौन दे सकता है। और खुदावन ने जब ये वादा किया तो हमें इसके बारे में बड़े गहरे तौर से जानने की जरूरत है। अगर हम इस बात को देखें तो पुराने आदम में तो निजात जो है बुनियादी तौर पर ये खुदा का काम। मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को देखिए, हम ज़बूर नवीस के साथ इन आयात को जो है वो देखेंगे। ज़बूर 27 और उसकी पहली आयत को हम देखेंगे, साम 27 वर्स 1। और हम इस बात को तय करेंगे कि निजात जो है वो खुदा जो है वो देता है। हम देखते हैं खुदावन के जिंदा पाक कलाम को। ज़बूर 27, खुदावन मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। अब दाऊद जो है, इसके बारे में खुदावन ये कहता है कि मुझे मेरे दिल के माफिक एक शख्स मिल गया है, तो वो इस बात को बयान करता है कि खुदावन मेरी रोशनी, गॉड इज माई लाइट एंड लॉर्ड इज माई लाइट एंड ही इज माई सल्वेशन। खुदावन मेरी निजात है और वही मेरी रोशनी है। तो खुदा जो है बुनियादी तौर पर, हम एक और देखेंगे खुदाम के पाक कलाम में से, ताकि हम इस बात को और ज्यादा गहरे तौर से सीख सकें। ज़बूर 37 उसके वर्स जो है 39, साम 37 वर्स 39, खुदाम के पाक कलाम को देखिए। लेकिन सातों की निजात खुदाम की तरफ से है, मुसीबत के वक्त उनका महकम गला है। तो निजात बुनियादी तौर पर खुदा का पाक कलाम बताता है कि खुदा की तरफ से है। और हम यसाया उसके 25 बाब को देखेंगे, यसाया 25 बाब और उसकी 9 आयत को। यसाया नबी का सहीफा उसका 25 बाब, ना सिर्फ हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस, बल्कि हम देखते हैं कि यसाया भी इस बात को बयान करता है। यसाया नबी का सहीफा उसका 25 बाब और उसकी देखेंगे जी वर्स जो है वो है 9। और उस वक्त यूं कहा जाएगा कि लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे, वही हमको बचाएगा। ये खुदावंद है, हम उसके इंतजार में थे, हम उसकी निजात से खुश हो खुर्रम होंगे। तो लोग इंतजार कर रहे थे मसाया का, लोग इस बात के इंतजार में थे कि कब मसीह आएगा और वो उन्हें मखलसी और रिहाई देगा। हमें थोड़ा सा उस तमाम माहौल को, उस माशरे को देखने की जरूरत है जब खुदा यीशु मसीह ने यह वादा किया कि मैं निजात दहिंदा हूँ, और वो निजात का जो पैगाम था वो खुदावन ने लोगों के साथ बांटा। जैसे कि अभी हमने यूहन्ना के इंजीली बयान में देखा कि वो कहते हैं मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। तो उस वक्त जो रोमी हुकूमत थी और कैसर जो था वो वॉज वेरी क्रूअल पर्सन, तो लोग जो है पिसे हुए थे, और जो यहूदी थे वो मखलसी देने वाले की राह देख रहे थे, और खुदावन यीशु अल मसीह के बारे में वो उसका इंतजार कर रहे थे, प्रॉमिस मसाया का। तो यीशु की पैदाइश पर हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान में कि जब उनकी पैदाइश हुई तो उनका नाम जो रखा गया वो यीशु रखा गया। फिर ने कहा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, द होल सब्जेक्ट ऑफ द बाइबल इज salvation through Jesus Christ। इसका जो लुबे लबाब है, जो एसेंस है,
इन 66 किताबों का, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, तमाम जो किताबों का, इन कुतब का जो लुबे लबाब है, जो निचोड़ है, जो एसेंस है, जो मतन है, जो मजमून है, वो ये है कि निजात बाजरिया खुदावंद यीशु अल मसीह। खुदावंद यीशु मसीह ने जो मखलसी देने वाले, वो हम देखते हैं रिडीमर जिसको कहा जाता है, निजात देने वाला, मखलसी देने वाला। तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं तो उसका इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो ये था कि लोगों को उनके गुनाहों से मखलसी और रिहाई दे। जब हम बात करते हैं निजात की, तो निजात किस चीज से? निजात जो है वो हमारे गुनाहों से खुदावंद यीशु मसीह जो है उस निजात को देने के लिए आए। बिकॉज वी वर अंडर द कंडमनेशन, हम जो है वो हमें सजा मिलनी थी हमारे गुनाहों की, हमारे बागियाना रवैये की। बट देयर इज नो कंडमनेशन। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा को हुक्म नहीं, क्योंकि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। रोमियोस का 8 बाब, उसकी बड़ा खूबसूरत ये चैप्टर है, रोमन चैप्टर 8, और उसकी पहली आयत में ही हम देखते हैं कि जो पौलुस रसूल है वो ये कहते हैं, देयरफॉर, बस, बड़ा उसके बस मंजिल में जाना पड़ता है ना। देयरफॉर देयर इज नो कंडमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। अब उन पर सजा को हुक्म नहीं है, वो अजाब के तहत नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह का जो उसकी जो अटॉनमेंट है, उसका जो कफारा, कफारा क्या होता है? ये लफ्ज कफर से निकला है, ढांप देना। तो जैसे उसकी मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि जब नूह ने कश्ती बनाई तो उस कश्ती को रात से ढांप दिया गया। वो उसकी एक मुमासलत है, एक रिजेम्बलेंस है चर्च की, कलीसिया की। जो कश्ती, जो लोग कलीसिया के अंदर होंगे, खुदावन उनको बचा लेगा। फजल का दरवाजा जो है, वो निजात का जो दरवाजा है, खुदावन का दरवाजा में, तो वो दरवाजा जो है यीशु ने खोला। और जैसे कश्ती को राल से ढांप दिया गया था, जब मौजें टकराई, पानी आया, तो कश्ती जो है महफूज रही। जो उसके अंदर जानवर, परिंदे जो भी थे, इंसान जो आड़ जाने थी, वो बच गई। तो यीशु का लहू जो है वो हमें ढांप देता है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि जो गोबर की लकड़ी थी जिससे कश्ती बनाई गई थी, उसी से खुदावंद की सलीब जो है वो बनाई गई थी। तो यीशु का जो लहू है वो हमें ढांप देता है। कफर जो लफ्ज है, उससे हम ढांप दिए जाते हैं, और खुदावंद जो है हमें महफूज रखता है। हमारे हमारे नंगेपन को, हमारी शर्मिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह ने ढांप दिया। और ये यीशु का हम खूबसूरत वादा जो है वो देखते हैं कि उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम निजात पाओ, जिंदगी पाओ। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जब अपने खिदमत के काम को कर रहे थे, तो एक शख्स जो कि जिसका नाम ज़कई था, हम लूका के इंजीली बयान में इस बात को देखते हैं। बहुत सारे और भी वाकयात है, लेकिन ये एक खूबसूरत जो वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो ज़कई, जो कि टैक्स कलेक्टर था, मासूल लेने वाला था, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ज़कई के घर जाते हैं। ज़कई जो है वो छोटे कद का था, और वो गुलर के पेड़ पर चढ़कर तो यीशु को देखना चाहता। उसके अंदर अभी जो बात हम कर रहे थे, सीकर्स, एक मतलाशी होना। तो जब उसको ये मालूम पड़ा कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं, तो वो उनको देखने की ख्वाहिश करते हुए वो उस दरख्त पर चढ़ गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने से कहा कि ज़कई जल्द नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। और खुदावंद ने कहा कि इब्न आदम जो है वो निजात देने आया। जो खुदावंद का जो मकसद था वो ये था कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए। लूका का इंजीली बयान उसका 19 बाब हम इसको देखते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ज़कई के घर में थे, यीशु ने से कहा आज इस घर में निजात आई है। उसने नहीं कहा कि यीशु आया, बल्कि उसने कहा कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तो खुदावंद का ये वादा था, खुदावंद का ये मकसद था, खुदावंद का ये इस दुनिया में आने का ये एक बहुत बड़ा प्लान था, जो कि बाप का एक्चुअली प्लान था। बेटे ने उसको पूरा किया, और वो ये था कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो लोगों को निजात दे। अब निजात जो है वो कौन पा सकता है? क्या इसके लिए कोई खास कंडीशन है? क्या
اس کے لیے کہ ایک خاص طبقہ ہے نہیں. ایک بڑی جو خوبصورت آیت جو ہم دیکھتے ہیں جس نے بہت سارے لوگوں کی زندگی کو بدلا، اور وہ آیت ہے یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت. فوراً آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ ایک یونیورسل ایک اپرچونٹی ہے ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک طبقے کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک قبیلے کے لیے. اور مکاشفہ کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بھیڑ ہے، اور جو برے کے تخت کے سامنے ہے ہر قبیلے ہر قوم کے لوگ. ایسا ذرا دیکھیے خدا کے پاک کلام میں تھوڑی سی اچھی بات ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بائبل اسٹڈی بھی کریں اور آپ ان آیات کو کہیں گے بائبل تو کہتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ مارک بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں نے تو اپنی جو بائبل اس کو دیکھیں جو ہے کیسے اس کو کلرفل دیکھیں یہ چیز ہے، اور آپ اس کو آپ کلر کر سکتے ہیں اپنی بائبل کو، اور نظر آ رہی ہو آپ کو تو اس میں تو مارک کیجیے گا. ایسے جو مارکر ہے نا، یہ اس طرح کے جو مارکر ہیں ان کو لیں، اور ہائی لائٹر جو ہیں ان کو آپ رکھیں، اور اس سے آپ ان کو جو ہے نا کیا کریں، مارک کیا کریں. اینیوے اچھا جی، دیکھتے ہیں جی مکاشفہ کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی نامیت. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہیں، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے. دیکھیں اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے انبیاء آئے، بڑے اچھے کام کیے انہوں نے، لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کی مدد کی، معجزات کیے، لیکن نجات کو نہیں دے سکا، وہ نہ دے سکے گا. نجات کا کام جو ہے، جو کہ سب سے زیادہ ضروری کام تھا، خداوند یسوع المسیح کا اس دنیا میں جو آنے کا سب سے جو بڑا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں نجات دے، مخلصی دے. اور یہ کام کوئی اور نہیں کر سکا، یہ کام یسوع نے کیا. نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے، مخلصی اور رہائی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے اس جو کام کیا انہوں نے صلیب پر کیا. اچھا نجات کیوں جی یسوع کے پاس کیوں؟ اس لیے کہ یسوع کا خون ہمیں تمام ناراستی سے پاک اور صاف کرتا ہے. انسان کی جان جو ہے وہ خون میں ہے، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں. جب یسوع نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اس لیے آیا کہ آپ زندگی پائیں، نجات پائیں، تو یسوع کے خون میں، کفارے میں، یسوع کے لہو میں یہ قدرت اور طاقت ہے کہ ہمیں تمام ناراستی سے پاک و صاف کرتا. جیسے میں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چلیے دس اونلی فار ون نیشن، نو، یہ سب کے لیے. whosoever جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ. یہ ایک ڈیوائن کال ہے، یہ ایک عالمگیر ایک پکار ہے. خداوند پکارتے ہیں آئے بوجھ اٹھانے والوں، محنت کرنے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام. خداوند کی یہ ایک یونیورسل انویٹیشن ہے. جو لوگ بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، ریچولز گھبرائے ہوئے ہیں، او میری یہ عبادت قضا ہو جائے گی، میری یہ نماز قضا ہو جائے گی، I'm under the condemnation، میں نہیں پڑھے تو کیا ہوگا. اسٹرگل کر رہے ہیں، اپنے بال جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں، درختوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ریاضت کرنا، مذہبی ریاضت کرنا، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو بچانا. لیکن کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، صرف یسوع ہی ہے جو آپ کو نجات دے سکتا ہے، آپ کو بچا سکتا ہے. اور یہ اس کا قیمتی وعدہ ہے کہ میں اس لیے آیا کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. دروازہ میں ہوں،
बहुत सारे आए, कहता जो मुझसे पहले आए तो चोर और डाकू थे। इसकी थोड़ी सी मैं आपको इंटरेस्टिंग, थोड़े से हिस्ट्री को भी देखना चाहिए, तुम्हारे उस माहौल को भी देखना चाहिए। होता क्या था कि जो चरवाहा होता था, दो तरह के चरवाहे, एक वो होते थे जो कि मजदूर होते थे, जो कि पैसे लेकर तो भेड़ों की निगहदाश्त किया करते थे। ऐसे हमारे अपने माहौल में इंडिया पाकिस्तान में भी जो लोग बैल चराते हैं, उनको लेकर जाते हैं और वो मालिक नहीं होते, इसी तरह भेड़ें चराने वाले होते हैं जो कि भेड़ों को लेकर जाते हैं, और वो मुख्तलिफ लोगों की भेड़ें उनके पास होती हैं, तो वो उनकी निगहदाश्त करते हैं। कुछ होते हैं जो कि मालिक खुद जो है वो होते हैं, और इसलिए वो किसी जानवर को, दरिंदे को आते हुए देखते हैं जब तो उनसे झगड़ा करते हैं और उनको मारते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं अपनी भेड़ों की। तो ये एक माहौल था। अब होता क्या था कि जो जब शाम को चरवाहा जो है वो भेड़ों को लेकर आता था अपने उस जहां पर उसको रखना होता था, तो वो जो होते थे ना, चोर जो होते थे, वो क्या करते थे कि वो भेड़ों का लिबास पर जो उसकी खाल ओढ़ के तो वो छुप जाते थे उस भेड़ खाना में, जगह उस जगह पर जाकर वो छुप जाते थे। तो जो चरवाहा होता था वो सोचता कि शायद ये कोई भेड़ है, तो वो होते चोर थे, तो वो जाकर तो उन भेड़ों के दरमियान में जो है छुप जाते थे, और जैसे ही वो दरवाजा बंद करके तो वो जाता भेड़ खाना का, तो वो भेड़ को लेकर तो चोर जो थे चले जाते। तो इसलिए खुदावन ने कहा कि जो मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू थे, भेड़ों की कहाँ सुनेंगी। खुदावन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मैं उनको नाम बनाम जानता हूँ, और मेरी और भी बहुत सारी भेड़ें जिनको मुझे भेड़ खाना में लाना, फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। तो खुदावन जो है वो जानते हैं कि देयर आर एनिमीज जो कि भेड़ों को, उनकी खाल को देखते हैं, उन्हें चुराना चाहते हैं, उनके गोश्त पर निगाह होती है। लेकिन खुदा ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता। हमारे उस्ताद मोहतरम पादरी डॉक्टर इकबाल निसार एक एग्जाम्पल दिया करते थे। वो कहते थे कुछ चरवाहे होते हैं और कुछ कसाई होते हैं, बुचर्स होते हैं। तो जो चरवाहा होता है वो क्या करता है, वो लीड करता है, उसके हाथ में असा होता है, लाठी होती है, और वो लीड कर रहा होता है भेड़ों को, और वो आगे आगे चलता है, रिस्क टेकर जिसको कहते हैं ना, लीडर। तो वो आगे चलते हैं, लीड करते हैं, और वो कहता है अच्छा जी, आए जी कोई दरिंदा, आए जी कोई चीता, आए जी कोई शेर, मैं देख लूंगा, मेरी भेड़े मेरे पीछे हैं, आई विल प्रोटेक्ट देम, आई विल टेक केयर ऑफ देम। तो वो उनकी हिफाजत करते हैं, वो उनको लीड करते हैं। और कुछ होते हैं वो जो कसाई, जो बुचर होते हैं ना, वो भेड़ों के पीछे भी चलते देखते हैं कौन सी भेड़ जो है वो मोटी ताजी है, और किसको हमने लेकर जो है ना जिबा करना है, उसको बेचना है। आज हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द, हमारी कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे बुचर हैं, बहुत सारे ऐसे कसाई हैं जो कि भेड़ों को लीड नहीं कर रहे। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक होता है लीडर, एक होता है मैनेजर। मैनेजर क्या होता है, वो मैनेज करता है चीजों को, बस ठीक है जी, इसको इधर रख दो, उसको इधर रख दो। लीडर जो होता है वो लोगों को तैयार करता है, वो लीड करता है, वो उनकी रहनुमाई करता है। तो बहुत सारे ऐसे पासवान हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि अच्छे मैनेजर हैं। हाँ ठीक है जी, बड़े अच्छे मैनेजर हैं, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शायद अच्छे लीडर नहीं है। खुदावन को मैनेजर नहीं चाहिए, खुदावन को अच्छे लीडर चाहिए जो कि भेड़ों की रहनुमाई कर सकें, उनकी हिफाजत कर सकें। और यीशु जो है वो एक ऐसा निजात देता है, एक ऐसा अच्छा रहनुमा है जो कि अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। एंड ही इज द ओनली सेवियर। वही एक अकेला निजात देता है जो कि पूरी दुनिया का निजात देता है। अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसका फजल, उसकी मेहरबानी, उसकी निजात, उसकी मुक्ति सबके लिए, सिर्फ किसी एक शख्स के लिए नहीं। और इसके लिए हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, क्योंकि उसके लहू में ये कुदरत है, ताकत है कि हमें सारी नाराजगी से पाक और साफ करता है। कैसे हम इस निजात दहिंदा को कबूल कर सकते हैं? ये एक गिफ्ट है, ये बात याद रखें। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस सल्वेशन। आप इसको रुपए पैसे से नहीं खरीद सकते।
आप इसको ताबे फरमानी से, खुदावन पर ईमान रखने के वसीले से आप इसको खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और इस गिफ्ट को पा सकते हैं। मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को देखिए, मैं 2 हवाला जात पढ़ूंगा, फिर हम दुआ करेंगे। देखिए वक्त जो है इतनी तेजी के साथ गुजरता है। रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 23 आयत को देखेंगे। रोमन चैप्टर 6 वर्स 23। ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि लोग जो है निजात को अपने रुपये पैसे से हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपने रिचुअल से हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपनी मजहबी रियासत से हासिल करना चाहते हैं। लेकिन खुदावन का ये काम जो है उसने स्लीप पर किया, ये निजात जो है हमें मुफ्त हासिल होती है। और आइए खुदावन के पाक कलाम में से इस बात को देखते हैं, इस गिफ्ट के बारे में। रोमियो का 6 बाब और उसकी 23 आयत को। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। ये खुदा का फैसला है, वो एक अच्छा मुनसिफ है, वो गुनाह को देख नहीं सकता, वो गुनाहगार से प्यार करता है लेकिन गुनाह से नफरत करता है। और रोमियो के खत में ये फलसफा, ये लॉजिक हम देखते हैं, पौलुस रसूल बयान करते हैं कि गुनाह एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत क्या है? जुदाई है, अलग हो जाना है, खलीज है। मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा इस मसीह में हमेशा की जिंदगी है, ये खुदा की बख्शिश है। एक और फिर हम देखेंगे, और मैंने कहा कि रोमियो का जो खत है ये मेरा बड़ा फेवरेट खत है, 8वां चैप्टर खासतौर पर रोमन चैप्टर 8 वर्स 32। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर हवाले कर दिया, उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। ये खुदावन की बख्शिश है, हमें खुदावन का शुक्र अदा करने की जरूरत है उसकी इस बख्शिश के लिए, इस निजात के लिए। और इसको आप ईमान के वसीले से आप हासिल कर सकते हैं। खुदावन पर भरोसा करते हुए, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, उसे तौबा करके आप इस निजात को हासिल कर सकते हैं। और ये खुदा की बहुत बड़ी बख्शिश है, ये आलमगीर दावत है, इसको कबूल कीजिए। आप जो कोई भी हैं, जिस मजहब से भी हैं, जिस खानदान से भी हैं, जिस कबीले से भी हैं, कोई भी आपका जेंडर है, डोंट नीड टू वरी अबाउट। जितनों ने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और जितनों ने उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसमें ना कोई मर्द रहा, ना कोई औरत रही, ना कोई गुलाम रहा, ना कोई आजाद रहा। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उस पर ईमान लाने के वसीले से आप जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, आप खुदावन के खानदान में शामिल हो सकते हैं। खुदावन आपको बरकत देता है और ये निजात जो है ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। एक वक्त था कि लोग कुमरियों का जोड़ा लेकर जाते थे, एक ही आटे का लेकर जाते थे, बैल लेकर जाते थे, बरे लेकर जाते थे, बकरे लेकर जाते थे अपने गुनाहों की माफी के लिए। और उस जानवर पर वो हाथ रखते थे और वो उनका ईमान था कि इसमें हमारे गुनाह जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं। आज हमें उन बैलों की, उन मेंढों की, उन कुमरियों की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु हमारा वो बर्रा है जो अजल से जिबा किया हुआ बर्रा है, जिसके बारे में यूहन्ना ये कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। देखिए मेरे साथ इमाल उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत को, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 21। मेरे पास कुछ मिनट है, मैं चंद एक और बातें आपके साथ शेयर कर लूं। इमाल उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत, खुदावन के पाक कलाम को। और यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा। ये एक पेशन हुई है जिसके बारे में हम देखते हैं कि योएल नबी की मार्फत जो लिखा गया, मैं इसको आपके लिए पढ़ता हूँ। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर उन दिनों में अपनी रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम, नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज, तारीख और चांद खून हो जाएगा पेश तेरे से कि खुदा उनका अजीम और जलील दिन आए। और यूं होगा कि जो कोई, फिर वही बात आ जाती है यूनिवर्सल, हर किसी के लिए,
जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा। अजीजों, घबराए नहीं, परेशान ना हो। अगर आप किसी मसीह घराने में पैदा नहीं हुए, कोई बात नहीं है। अगर आपका करैक्टर ठीक नहीं है, खुदावन ने कसबियों को, चोरों को, महसूल लेने वालों को, हर तरह के लोगों को खुदावन ने अपने पास बुलाया। डोंट थिंक अबाउट योर कंडीशन, डोंट थिंक अबाउट योर स्टेटस, कम टू हिम। जो कोई भी आप हैं, जैसे भी हैं, मैले कुचैले जैसे भी हैं, खुदावन के पास आ जाए। खुदावन आपको पाक और साफ करेगा। कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि नहीं मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छा लिबास नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। खुदावन ने दुनिया के बेवकूफों को, बेवजूदों को, कमीनों को, कैसा लोग कमीनों को, खुदावन ने दुनिया के चोरों को, डाकुओं को, कस्बियों को, हर तरह के लोगों को खुदावन ने चुन लिया। खुदावन का फजल बहुत खूबसूरत है। खुदावन की मेहरबानी के लिए खुदा पे शुक्र अदा करें। अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है, तब भी खुदावन आपको बुलाता है। और इट इज अ कंप्लीट सल्वेशन, नॉट अ पार्शियल, कंप्लीट। तमाम गुनाहों से यीशु का खून हमें तमाम नाराजगी से, तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है। यू आर बीइंग जस्टिफाइड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ योर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, ना रुपये पैसे की, ना फैमिली बैकग्राउंड की, ना अच्छी सेहत की। ये सब चीजें पार्शल। सिर्फ आपको देखिए, पौलुस रसूल बेचारा, उसकी आंखें चंदिया गई थी जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, और वो बेचारा गंठिए का मरीज था, उसके घुटने जो है वो ठीक नहीं थे। लेकिन वो कहता तेरा फजल मेरे लिए काफी है, जब हम कमजोर होते तब जोरावर होते हैं। अजीजों, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है मासवाए ईमान के। ईमान, एक्टिव फेथ, आपको उसकी जरूरत है। ईमान के वसीले से आप ये निजात हासिल कर सकते हैं। ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत, वो चीजें जो नजर नहीं आती। मैंने यीशु को सलीब पर मसलूब होते नहीं देखा, हमने यीशु को मुर्दों में जिंदा होते नहीं देखा, लेकिन मेरा ये ईमान है, मेरा ये मानना है कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। मेरा ये मानना है कि वो आसमान पर जिंदा उठाया गया। मेरा ये मानना है, मेरा ये यकीन करना है कि वो हमेशा की जिंदगी देता है और दोबारा वो इस दुनिया में आने वाला है ताकि अपनी बादशाह को कायम करे। अजीजों, उसकी इस बुलाहट को सुनिए, उसके इस आवाज को सुनिए। देखो, ये निजात का दिन है, ये कबूलियत का वक्त है। खुदावन आपको निजात देना चाहता है, खुदावन आपको बुलाता है, और यीशु के सारे वादे हाँ में हैं। आइए खुदावन का शुक्र करें, उससे दुआ मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू हमारी निजात की रागनी है। प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं, जब तू इस दुनिया में था तूने लोगों को उनके रोगों से, उनकी बीमारियों से, उनके दुखों से उन्हें आजाद किया। तूने कोड़ियों को शफा दी, तूने लंगड़ों को चलाया, तूने जन्म के अंधों को खुदावन तूने शफा दी, तूने मुर्दों को जिंदा किया। और आज भी तेरे अंदर वही कुदरत और ताकत मौजूद है कि प्यारे खुदावन, जैसे तूने उस वक्त लोगों के गुनाहों को माफ किया और पहाजों को उठा खड़ा किया, खुदावन आज भी तू हमारे गुनाहों को माफ करने पर कादिर है, क्योंकि तू कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। तेरा इख्तियार यकसा है, तेरी कुदरत यकसा है। तेरा खुदावन, इस वक्त वो तमाम लोग जो कि तुझसे दूर हैं, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, निजात, मुक्ति, रिहाई चाहते हैं, खुदावन उनके लिए तेरा फजल चाहते हैं। खुदावन अपने लोगों को बरकत दे, ताकि खुदावन वो इस निजात को एंजॉय कर सकें, इससे लुत्फ अंदोज हो सकें। क्योंकि खुदावन, ये निजात जो है, ये रिहाई जो है, सिर्फ इस दुनिया की इन तकालीफ से नहीं है, बल्कि ये निजात हमेशा की जिंदगी है कि हम हमेशा तक तेरे साथ रहेंगे। क्या खुदावन हम सबको बड़ी बरकत दे। मैं बीमारों के लिए, दुखियों के लिए, लाचारों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन को तमाम लोगों के साथ हो, तमाम गमज़दा खानदानों को तेरे हुजूर याद करते हैं, दुआ करते हैं अपने भाई वॉल्टर कंधारा के लिए, जिनके भाई को खुदावन तूने अपने पास बुला लिया, जो कि खुदावन इस जहान फानी से रुखसत होके तेरे पास पहुंच गए हैं। खुदावन तो उस खानदान को बड़ी तसल्ली दे, और भी जितने लोग हमज़दा हैं खुदावन तू सबके साथ हो,
اور بیماروں کو قوت سے تندرستی عطا فرما۔ پھر خداوند ہم اس وقت یاد کرتے ہیں پھر یسوع ان تمام لوگوں کو جو کہ بے گھر ہیں، دکھی ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند تو ان کے ساتھ ہو، کیونکہ سب ضرورتوں کو پورا کر۔ جو تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں خداوند تو ان کی مدد کر۔ ہم اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں، اس سارے فائنینشیل کرائسس میں سے اس ملک کا نکال۔ خداوند ہم انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کو تیرے ذریعے یاد کرتے ہیں، اور پھر خداوند ہم دعا کرتے ہیں ان تمام پھر خداوند لوگوں کے لیے جو کہ خداوند اپنے عزیزوں کو کھو چکے ہیں۔ جلالی یسوع ہم دعا کرتے ہیں اپنے بھائی اسٹینلے کے خاندان کے لیے جن کا فیونل ہے خداوند ہونے کو ہے۔ خداوند تو ابھی سے سارے گھرانے کو چاند فیملی کو بڑی تسلی اور تشفی عطا فرما۔ پھر خداوند ہم ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ مختلف جگہوں پر گئے ہوئے ہیں، ہالیڈیز پہ گئے ہیں، ابھی چھٹیوں میں ہالیڈیز پہ جانے کو ہیں، خداوند ان سب کی حفاظت و نگہبانی کر۔ اپنے بھائی ارون کے لیے دعا کرتے ہیں جو انڈیا گئے ہیں، خداوند ان کے ساتھ ہو۔ ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے کام کے لیے خداوند تیری مدد چاہتے ہیں، خداوند اس کو اور زیادہ بڑھا تاکہ تیری آواز، تیرا کلام اور زیادہ تیرے لوگوں تک پہنچے۔ ہم ان تمام لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جنہوں نے خداوند اپنے ہاتھوں کو تیرے لوگوں کی طرف بڑھایا، اور جنہوں نے خداوند وہ کپڑے مہیا کیے، خداوند وہ کمبل مہیا کیے، وہ روپیہ پیسہ دیا تاکہ خداوند تیرے لوگ جو ہیں اس سردی کے موسم میں خداوند اطمینان کے ساتھ رہ سکیں۔ خداوند ہم اس ساری چیریٹی کے کام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں باقی سارے معاملات کو بھی تو اپنے ہاتھوں میں لینا۔ جتنے بھی دوست پاکستان میں ہمارے ساتھ مدد کرنے کو اس کام میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، بڑی برکت دینا۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قصور معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ جی بہن بھائی، میں ایک بار پھر جو نمبر ہے وہ آپ کو دیے دیتا ہوں، آپ اس نمبر پر مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، 004477199282 اور دوسرا نمبر ہے جو کہ 24/7 ہماری پریئر لائن بھی ہے، 07464129127۔ اس پر آپ کسی وقت بھی ہمیں دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے پریئر واریر جو ہے موجود ہوں گے جو کہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس کنسائنمنٹ کو، اس سارے جو چیریٹی کا جو سامان ہے اس کو پاکستان پہنچا سکیں۔ اور 29 جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے کنسائنمنٹ کی، جب ہمیں بھیجنا ہے تو اس سے پہلے آپ اپنے جو بھی کپڑے وغیرہ جو بھی آپ نے دینے ہیں، یوز کلوتھ جو ہیں، شوز ہیں، باقی چیزیں، کمبل ہیں، ان کو آپ جلد سے جلد پہنچا دیں۔ آپ چرچ میں لے کر آ سکتے ہیں سنڈے، اور اگر آپ کسی جگہ پر جہاں پہ آپ کے پاس کنوینس نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کو کلیکٹ کر لیں گے۔ بھی بہت سے جو کام ہونے والے ہیں، تو آپ پلیز یہ جو فیز ہے اس کے بعد ہم نے ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے اس کو ہم نے کرنا ہے، تاکہ یہ جو سارے کام ہیں ہم سب مل کر سکیں۔ اور میں دل کی گہرائیوں سے honestly I'm really thankful to my friends and the family members and the church people, those who are supporting us، جنہوں نے ہماری مدد کی ہے اور کر رہے ہیں کہ اس کام کو، میرے ابھی جو وہ دیکھیں ہمارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہی ہے، تو کنٹینر جو ہے اس کا میں نے بتایا کہ اگر ہم اس کو لیں گے تو اس کے بہت سارے جو پرابلمز ہیں، لیکن اگر ہم اس کارگو کمپنی کو چارج دے دیتے ہیں تو وہ خود ہی سارے اس کام کو کریں گے، لیکن اس کی کاسٹ ہمیں آ رہی ہے۔ تو پلیز آپ اس میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم اس کام کو بہتر طور سے کر سکیں اور جلد سے جلد یہ چیزیں جو ان لوگوں تک پہنچ سکیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، ہیو اے بلیسڈ ڈے۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔ نوبل کو اجازت دیجیے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ بائے۔